हेलो नमस्कार राधे राधे दोस्तों। मैं राहुल स्वागत करता हूं एमडी सक्सेस कैंपस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं लेकर आया हूं राजस्थान की कला एवं संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आभूषण। चलिए दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज लेकर आया हूं प्रश्न, उसके साथ में थ्योरी। चलिए दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित का चयन करना है। पहला है ऑप्शन रमजोल, नेवरी पैर में पहने जाते हैं। दूसरा है गोफन और काचर बिंदी सिर पर पहने जाते हैं। तीसरा है बादली जो कलाई पर पहना जाता है। और चौथा है ठूसी और कंठेसरी जो गले में पहना जाता है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आप उत्तर कौन सा विकल्प सही चुनोगे? पहला है रमजोल नेवरी पैर पर। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। रमजोल, नेवरी, पैजनिया, झांझर ये सब पैर के आभूषण है। बात करते हैं गोपन और काचर बिंदी, ये सिर के आभूषण है। जी हाँ दोस्तों, शीश फूल, मेमंद, टीका, बलका, टिड्डी भलका ये सब सिर के आभूषण है। तीसरा है बादली कलाई। जी नहीं दोस्तों, बादली कलाई का नहीं है, बादली है आंख का आभूषण। कहां का दोस्तों? आंख का आभूषण। और चौथा है ठुस्सी और कंठेसरी। ठुस्सी और कंठेसरी है दोस्तों गले के आभूषण। कहां के? गले के आभूषण। तो अपना उत्तर सही होगा सी ऑप्शन। शिप और केट अपना सही ऑप्शन होगा दोस्तों। बादली कलाई में नहीं पहने जाकर आंख में पहना जाता है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शीश फूल, मेमंद, दामिनी, टीका, बोर, सुरमांग, रखड़ी आदि आभूषण कहां पहने जाते हैं? बताइए दोस्तों, ये सब आभूषण कहां पर पहने जाते हैं? ऑप्शन है अपने पास में। पहला ऑप्शन है दांत, दूसरा है सिर, तीसरा है बाजू और चौथा है कान। बताइए दोस्तों, बात करते हैं शीश फूल की। शीश फूल, मेमंद, ये जो भी अपने प्रश्न में दे रखा है वो सभी आभूषण है दोस्तों अपने बी ऑप्शन, सिर के ऑप्शन। कहां के दोस्तों? सिर के। सिर के आभूषणों में सुरमांग, रखड़ी, दामिनी, टीका, मेमंद, बोर ये सब सिर के आभूषण है। बात करते हैं दांतों के आभूषण की। दांत के आभूषण आप याद रखिए दोस्तों, ट्रिक है चूरमो। क्या है दोस्तों? चूरमो। चूरमो से एक याद रखिए चूप, दूसरा है रखन, तीसरा है मेस। कौन सा? मैक। और एक और है इसका धौंस। ये चारों आभूषण दांत के हैं दोस्तों। कहां के? दांत के। तीसरा है बाजूबंद। बाजूबंद के है दोस्तों, बाजूबंद के है, बाजू के है एक तो बाजूबंद, बाजूबंद। एक है तकिया, एक है हारपान, एक होता है टेडी। और यह है अपने बाजू के। और कान के ऑप्शन है, कान के है मोर फवर, औगणिया, लटकन। कान और नाक दोनों का आभूषण है मित्रों। यह है अपने कान के आभूषण। तो अपना सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, सिर। यह है शीश फूल, शीश फूल के। जी हाँ दोस्तों, शीश फूल के। इसके बाद में चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कान से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये अपने पास विकल्प है। इसमें से अपने जो कान के लिए सबसे सही सुमेलित है उसको अपने चयन करना है। पहला है बाजूबंद, तकिया, हारपान, अनंत, बट्टा, नवरत्न और टड्डा। दूसरा ऑप्शन है अंगूठी, बीटी, मूंदड़ी, छल्ला, दामना, अरसी और हथपान। तीसरा है लूंग, मुर्कियां, झाले, माकड़ी, कुंडल, गोखरू। और चौथा ऑप्शन है बीछिया, नखलिया, फोलरी।
ओंगट्या, अवनट, अनोटा और गौर। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा उत्तर सही चुनोगे। बात आई है कान की। कान की बात करते हैं, सी ऑप्शन सही जवाब होगा अपना। लूंग, मुर्कियां, झाले, मागड़ी, कुंडल, गोखरू, ये सब कान के ऑप्शन है। कौन से है दोस्तों, कान के। बात करते हैं ए ऑप्शन, बाजूबंद। ये सब जो अपने है ये है बाजू के, बाजू के आभूषण। कहां के हैं मित्रों, बाजू के आभूषण। बात करते हैं बी ऑप्शन, अंगूठी, बीटी, मुंदड़ी, छल्ला, अरसी, हथपान, ये सभी है हाथ के अंगुली के, हाथ की अंगुली के। तीसरा है लूंग जो अपने कान का ऑप्शन है, और चौथा है बीछिया, नखलिया, फोलरी, अंगोटिया, अवनट, अनोटा, गौर, ये है सभी दोस्तों पैर के अंगुली के, पैर की अंगुलियों के। तो सी ऑप्शन अपना सही जवाब होगा, कान के आभूषण होगा। अगला प्रश्न है, पीपल पन्ना, ओखरी, झुमका आदि आभूषण कहां पहने जाते हैं। बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन गला, दूसरा नाक, तीसरा कमर और चौथा है कान। बात करते हैं पीपल पन्ना, ओखरी और झुमका, ये ऑप्शन है दोस्तों कान के। कहां के, कान के है। गले के आभूषण, गले की बात करते हैं, टिमणिया, पंचलड़ी, बेजंती, जंतर, चंपागली, तुलसी, मांदलिया, ताती, ये सभी है दोस्तों अपने गले के आभूषण। कहां के दोस्तों, गले के आभूषण। नाक, नाक की बात करते हैं, चौंप, चौंप दोस्तों नाक का है, और चौंप दांत का आभूषण है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चौंप है दांत का और चौंप है नाक का। बेसरी, बुलाक, लटकन, नथ, वारी, कांटा और लौंग, ये सभी है दोस्तों नाक के आभूषण। तीसरा है कमर। कमर की बात करते हैं दोस्तों, कमर के है जंजीर, सांकली, सांकली याद रखिएगा दोस्तों यह सिर का भी आभूषण है। करधनी, कमरबंद, सटका, सिनेमा, यह सभी है अपने कमर के आभूषण। कहां के हैं मित्रों, कमर के आभूषण। तो अपना पीपल पन्ना, ओखरी, झुमका, यह अपना डी ऑप्शन कान का सही उत्तर होगा दोस्तों, कान। अगला प्रश्न है, ओगणिया, बारेठ, बाली कहां के आभूषण है। जी हां बताइए दोस्तों, यह सभी कहां के आभूषण है। ऑप्शन है अपने पास में, ए ऑप्शन कान, दूसरा है पैर, तीसरा कमर और चौथा है बाजूबंद। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प आप सही चुनोगे। ओगणिया, बारेट और बाली ये सब है दोस्तों ए ऑप्शन कान के। कहां के दोस्तों, कान के आभूषण है। आजकल इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड चल रहा है, तेरे कान में है जो बाली, तो आप उसी से याद रख सकते हैं, बाली है अपने कान का। कहां का है मित्रों, कान का। चलिए दोस्तों ए ऑप्शन अपना सही जवाब होगा।
अगला है बेसरी, बुलाक, कांटा, लूंग आदि का संबंध किससे है? अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में बताया ही है दोस्तों, इन सभी का संबंध है अपने नाक से। कहां से है दोस्तों? नाक से है। बेसरी, बुलाक, कांटा और लूंग ये सभी नाक से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ प्रश्न है। इसमें एक ही प्रश्न के माध्यम से कम आप 4 से 5 अंकों के आभूषण याद कर सकते हो दोस्तों। इसमें पूछ रहा है निम्न में से गले का आभूषण कौन सा दोस्तों? गले के आभूषण का सही युग्म कौन सा है? इसमें से गले के आभूषणों का सही युग्म चुनना है दोस्तों। बात करते हैं ए ऑप्शन की। ए है सटका, तगड़ी, कंदोरा, सिनेमा। ये गले के नहीं है दोस्तों। बी ऑप्शन गजरा, पूंजिया, नौगरी और बंगड़ी। तीसरा है हालरो, निम्बोरी, चंपाकली और तुलसी। और चौथा ऑप्शन है आंवला, पेजनिया, झांझर, नुपुर, लंगर। बताइए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। गले के आभूषण तुलसी, चंपाकली, बैजंती, तिमणिया, मांदलिया, तांती, बहुत सारे, हालरो, निम्बोरी, चंपाकली ये सभी है अपने गले के। बात करते हैं ए ऑप्शन सटका, तगड़ी, कंदोरा और सिनेमा। ये है अपने कमर के। कहां के हैं दोस्तों? कमर के आभूषण। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं गजरा, पूजिया, नौगरी, बंगड़ी, चूड़ियां, बंगड़ी ये सभी है दोस्तों अपने हाथ की कलाई के आभूषण। हाथ की कलाई के आभूषण। तीसरा ऑप्शन है अपना गले के आभूषण। और बात करते हैं चौथा जिसमें आंवला, पेजनिया, झांझर, नूपुर और लंगर ये सभी है अपने पैर के आभूषण। कहां के हैं दोस्तों? पैर के आभूषण। झांझर से आप याद रखिए, एक सॉन्ग है काका का, तू झांझर बनानी पैर दी। इससे याद रखिए झांझर है अपने पैर का आभूषण। ट्रिक से याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कैसे भी करके अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है खीवन आभूषण स्त्रियों द्वारा कहां पहना जाता है? खीवन आभूषण, जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही नया प्रश्न है, बहुत ही कम एग्जाम में आया है लेकिन बहुत ही मोस्ट है। खीवन की बात करते हैं, यह है अपना पहला ऑप्शन नाक, दूसरा सिर, तीसरा हाथ और चौथा है पैर। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों ए ऑप्शन नाक का। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही कम जानकार है जो खीवन के बारे में ध्यान रखते हैं। तो खीवन अपना है नाक का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मलान, मोहरा, गौरबंद, परचनी किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? बताइए दोस्तों। पलाण, गौरबंद, मोहरा, परचनी। ए ऑप्शन है हाथी, बी है ऊंट, तीसरा है घोड़ा और चौथा है बैल। आपने सुना होगा गौरबंद। गौरबंद एक गीत भी है, गौरबंद नृत्य भी है जो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और यह समर्पित है ऊंट को, जो अपना राजकीय पशु भी है, सॉरी राज्य पशु भी है ऊंट। पालतू श्रेणी में 2014 में ऊंट को अपने राज्य पशु का दर्जा मिला था। यह सभी है ऊंट के आभूषण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खंगाली आभूषण के बारे में बताइए दोस्तों। ऑप्शन है अपने पास में, पहला ऑप्शन गला, दूसरा है कमर, तीसरा है नाक और चौथा है हाथ। बताइए दोस्तों। बात करते हैं खंगाली। खंगाली है अपने गले का। कहां का आभूषण? गले का। गले के आभूषण में अन्य की बात करेंगे। अपने पास में जो भी चंद्रहार, जिस शब्द में अधिकांश में हार अंतिम में आता है, वह अधिकांश 99.9% गले का ही आभूषण होता है। इसमें तिमणिया, पंचलड़ी, बैजंती, चंपाकली, हालर बहुत सारे ये गले के आभूषण है। तो खंगाली अपना होगा गले का ऑप्शन ए ऑप्शन सही जवाब। बहुत ही मोस्ट, इसे मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। बात करते हैं दांत के बीच में एक सोने की कील जड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन है, चूंप, रखन, मेक और धौंस। बताइए। बात करते हैं एक सोने की कील, यह अपना ए ऑप्शन चूंप। चूंप अपना सही जवाब होगा दोस्तों। जो दांतों के बीच में एक बारीक सी सोने की कील लगी होती है उसे कहते हैं चूंप।
बात करते हैं रखन की। रखन का है जो दांत के ऊपर पूरा सोने का खोल लगा होता है, दांत के ऊपर सोने का खोल, उसे कहते हैं रखन। और अन्य मेक और धौंस ये सभी दांत के ही है, लेकिन इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, चोंप। और ये चारों किसी के हैं? चारों दांत के आभूषण। दांत के आभूषण। चलिए दोस्तों, अपने ए ऑप्शन सही है इसका। अब बात करते हैं सिर के आभूषण। सिर के आभूषण कौन कौन से है? शीश फूल अपने सिर का आभूषण हो गया, बोरला, गोफन, सिरमांग, रखड़ी, पतरी, टीका, टिड्डी फल को, मेमंद, मोड़, जो शादी के समय सिर पर लगाया जाता है उसे मोड़ कहते हैं, मोड़, ताबीज, सिरपेच, शेरो और सांकली। सांकली याद रखिएगा दोस्तों, सांकली अपने सिर का भी आभूषण है और अपने कमर का भी आभूषण है सांकली। नेक्स्ट चलते हैं कान के आभूषण। कौन से दोस्तों? कान के आभूषण। कान के आभूषणों की बात करते हैं। कान में झुमका, कर्णफूल, पीपल पन्ना, बजंती। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओगणिया, गूदड़ा, बाली, टोटी, लूंग। और है अपना लटकन। लटकन अपने कान का भी है और नाक का भी है। ऑप्शन के हिसाब से आपको सही करना है दोस्तों। को करूं, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, को करूं, यह भी अपने कान का है। चौंप, ये बात आगे दोस्तों चौंप की। चौंप अपने कान का है और चूंप है अपने दांत का आभूषण। याद रखिएगा, झाले, टॉप्स और नेवरी, ओखरी और भाकड़ी। नेवरी से याद रखिएगा दोस्तों, नेवरी आभूषण अपने पैर का भी है। कहां का है दोस्तों? पैर का भी है। ऑप्शन के हिसाब से आपको इसमें सही उत्तर चुनना होगा दोस्तों। यह है अपने कान से संबंधित आभूषण। अगले चलते हैं नाक से, नाक के आभूषण। नाक के आभूषण में मैं एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा दोस्तों आपको। चुपचाप बस में लटक, वरना नाक काट लूंगी। नाक काट लूंगी। यह ट्रिक है दोस्तों कान नाक के आभूषण की। इससे याद रखिएगा, चुप से याद रखिएगा चौंप, बस से याद रखिएगा बेसरी, और वैसे ही याद रखिएगा बुलाक। लटक से याद रखिएगा लटकन, वरना वैसे याद रखिए वारी, न से याद रखिए नथ, नाक से नाक, कांट से रखिए दोस्तों कांटा, और लूंगी से याद रखिए लूंग। यह है दोस्तों अपने नाक के आभूषण। ये ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। अगले है गले के आभूषण। गले के आभूषण में आप याद रखिएगा दोस्तों हार, जिसके भी अंत में हार आएगा वह 99% चांस रहेगा गले के आभूषण का। चंद्रहार की बात कर लो, हार की बात कर लो, झालरा, थमड़ियों, थमड़ियों को ही एक नाम कहते हैं तिमड़िया। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, तिमड़िया आ जाए या फिर थमड़िया आ जाए, दोनों एक ही है। हालरो, हासली, हासली होते छोटे बच्चे के गले में हासली पहनाई जाती है ताकि उसकी गर्दन सही रहे। खूंगाली की बात हम कर चुके हैं। मांडली आप सभी जानते हो। चौकी और तांती, जो देवी देवता के प्रणाम करने जाते हैं या फिर उनके आशीर्वाद स्वरूप चौकी और तांती अपने गले में डालते हैं। तांती दोस्तों, तांती गले में भी पहन सकते हैं, तांती को हाथ में भी पहन सकते हैं और तांती को पैर में भी पहन सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में कंठी, कंठ के ऊपर पहनते हैं, उसे कंठी कहते हैं, गले का आभूषण है। हाकर, आड़,
आड आपने देखी होगी दोस्तों, यह गले का ही आभूषण है। नेकलेस भी गले में पहनते हैं। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र अपने गले में पहनते हैं, जो अपने नारी के पति की उम्र के लिए इसे पहना जाता है। रामानामी चेन हम गले में पहनते हैं। मुठियों और पोत, यह भी है अपने गले के आभूषण। और सांकली जंजीर, यह याद रखिए दोस्तों, यह अपने गले के आभूषण के साथ में ही कमर के भी आभूषण है। ऑप्शन के हिसाब से आपको सही आंसर चुनना है। यह हो गए अपने गले के आभूषण। इसके बाद में बात करेंगे हाथ की कलाई के आभूषण। इसमें है चूड़ियां, कड़ा, पाटला, नौगरी, बल्लिया, खंजरी, ब्रेसलेट। ये है अपने सभी हाथ की कलाई के आभूषण। कहाँ के हैं दोस्तों? कलाई के आभूषण। इसमें और याद रखिएगा आप, बंगड़ी, कंगन, चूड़ियां, पूंचिया, यह सभी अपने हाथ के आभूषण है, हाथ की कलाई के आभूषण। एक कड़ा, कड़ा आभूषण है दोस्तों, यह हाथ में और पैर में दोनों ही जगह पहना जाता है कड़ा। चलिए दोस्तों, अगला है अपना अंगुली के आभूषण। कलाई की बात हो गई, अब आएगी बात अंगुली की। अंगुली में बात करते हैं दोस्तों, दामनी, याद रखिएगा दोस्तों, छल्ला, अरसी, हथपान और हथफूल। छल्ला आपने अधिकतर देखा होगा अंगूठे में पहनते हैं छल्ला। तो ये हो गए हाथ के अंगुलियों के आभूषण अपने। अगला है कमर के आभूषण। कमर के आभूषण को याद रखिएगा दोस्तों, इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उससे आप थोड़े बहुत याद रख सकते हैं। ट्रिक है जीजू, जीजू के कमरे में धन है सटका। जीजू से याद रखिए जंजीर, कमरे से याद रखिएगा कमरबंद, धन से याद रखिएगा करधनी, और सटका से याद रखिएगा सटका ही। सटका ही आभूषण का नाम है। इसके अतिरिक्त है सिनेमा, यह सभी है अपने कमर के आभूषण। बात करते हैं कणकती, अपने कमर का आभूषण है। कंदोरा, करधनी, सटका, तागड़ी, सांकली, जंजीर और सिनेमा, ये सभी है अपने कमर के आभूषण। कहाँ के दोस्तों? कमर के आभूषण है। इसके बाद में बात करते हैं पैर के आभूषण। पैर के आभूषणों में नेवरी को आप बिल्कुल मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों, नेवरी। इसके बाद में आंवला, लंगर और तोड़ा। इसके बाद में हीरा नामी, पायल, नूपुर, झांझर। अभी अपनी झांझर की बात की थी, काका का सॉन्ग झांझर बनानी पैर दी, याद रखिएगा दोस्तों। टन को पेंजन, पेंजन को पेजनिया भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। पेंजन आ जाए या फिर बात आ जाए पेजनिया की। यह है अपने पैर के आभूषण। मक्क्यो, तेधड़ और रमझोल, ये सभी है अपने पैरों के आभूषण। कहाँ के दोस्तों? पैर के आभूषण। अगला है दोस्तों पैर की उंगलियों के आभूषण। पैर की बात हो गई, अब बात होगी पैर की अंगुलियों के आभूषण। इसमें अंगूठा, गोलिया, ये गोलिया है दोस्तों, गोलिया। बीछिया, पगपान, फोलरी और नखलियो, ये सभी है अपने पैर की अंगुली के आभूषण। कहाँ के दोस्तों? पैर की अंगुली के आभूषण है ये सभी। इसके बाद में है पुरुषों के सिर के आभूषण। कौन से दोस्तों? पुरुषों के सिर के आभूषण। इसमें बात करते हैं तुरा, कलंगी, पछेबड़ी। पछेबड़ी है पुरुषों के सिर का आभूषण। और इसके बाद में दुगदुगी,
छहोगा चंद्रमा। चंद्रमा आप याद रखिएगा दोस्तों, भगवान शिव के जटा पर चंद्रमा था, तो इसे याद रखिएगा, चंद्रमा अपने सिर का आभूषण है। कहां का दोस्तों? सिर का। इमली, बालाबंदी, सिरपेच और मुकुट, ये सभी है अपने पुरुषों के सिर के आभूषण। कहां के दोस्तों? पुरुषों के सिर के आभूषण है। इसके बाद में एक है बाजूबंद, बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण, इसको भी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। ट्रिक है अपनी बाजू तक हार पहन अन्नू बेटा। क्योंकि औरतें होती हैं टेढ़ी, औरतें होती है टेढ़ी। इसमें बाजू से याद रखिएगा, बाजूबंद के आभूषण है, यह है बाजू से है बाजूबंद। तक से याद रखिए दोस्तों, तकिया। और हार, अगर पीछे हार है, शब्द के पीछे हार है, तो होगा वो गले का आभूषण, और पहले है तो ये है अपने बाजू का, इसको बोलते हैं हारपान। अन्नू, अन्नू से याद रखिए दोस्तों अनत। बेटा, क्योंकि औरतें होती है टेढ़ी, टेढ़ी से याद रखिएगा टेढ़ी। ये सभी है अपने बाजू के आभूषण। कहां के दोस्तों? बाजू के आभूषण। ये अपनी राजस्थान की कला एवं संस्कृति का टॉपिक आभूषण था, जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। उम्मीद करता हूं इससे बाहर कर प्रश्न नहीं जाएंगे। बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आप अपने चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।